नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी और मैं हूं प्रमोद कुमार। आज हमारे बीच बैठे हुए हैं गढ़वा के जाने माने संगीतकार, गीतकार और सिंगर। आज इनसे रूबरू होते हैं और बात करते हैं, इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो आपको गीतांश टीवी में सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गीतांश टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपको भी धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया। और मेरा नाम मिस्टर जय हुआ और एज ए मैं म्यूज़िक लाइन में म्यूज़िक कंपोज करता हूँ और गाने भी लिखता हूँ, गाता भी हूँ। तो इस फील्ड में मेरा करीब 2011 से मैं काम कर रहा हूँ और बेसिकली मैं गढ़वा ज़िला से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने सारी शिक्षा मुंबई में ली थी। तो उसके बाद मैं इस इंडस्ट्री में म्यूज़िक में काम कर रहा हूँ। एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं जय जी कि आप ये जो गायकी और जो गीत लिखने का जो सिलसिला है, ये क्या बचपन से आप का शौक़ रहा है या फिर बाद में आपको ये मतलब कुछ लगा कि हम मतलब ये भी करें कुछ? नहीं, बेसिकली क्या होता है कि म्यूज़िक से तो जुड़ाव बचपन से ही था। गाने सुनना, डांस करना, ये सब जब क्लास 4-5 में था तब से था। लेकिन एज ए करियर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसमें एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर काम करूँगा या फिर गाने लिखूँगा, म्यूज़िक प्रोड्यूस करूँगा। ये ऐसे सोचा नहीं था। मतलब हॉबी थी, स्कूल में गाता था और डांस भी करता था। ऐसे बेसिकली मेरी पढ़ाई मैं एज ए इंजीनियरिंग कर रहा था। इंजीनियरिंग मैंने बीटेक किया, तो म्यूज़िक में इतना रुझान हुआ कि मैंने बीटेक बीच में ही छोड़ दिया। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने म्यूज़िक में ग्रेजुएशन किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? हाँ, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर मुंबई मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन का वहाँ से मैंने कोर्स किया 3 साल का। म्यूज़िक प्रोडक्शन को वहाँ करने के बाद फिर बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ रह के मैंने काम सीखा और उसके बाद फिर मैंने गाना बनाना और ये म्यूज़िक देना, ये सब काम चालू हुआ मेरा। अच्छा, आपने अभी तक हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि अभी तक किसी फिल्म में आपने म्यूजिक दी है या नहीं? बेसिकली ज़्यादातर लोग आज की डेट में एल्बम ज़्यादा सुनते हैं और एल्बम में भोजपुरी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में म्यूज़िक बनाता हूँ और गाता भी हूँ, गाने लिखता भी हूँ। अच्छा। तो मेरे बहुत सारे गाने लिखे हैं और भोजपुरी में जैसे शिल्पी राज हो गई, नेहा राज हो गए और बहुत सारे सिंगर, उनके लिए मैंने म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है और उनके प्रोजेक्ट को मैं वर्क करता हूँ। और जहाँ तक बात है फिल्मों की, तो फिल्मों की बहुत सारे मतलब बैकग्राउंड स्कोरिंग मैंने किया है, डॉक्यूमेंट्री मूवी किया है और अभी फ़िलहाल आपके गढ़वा ज़िला में एक फ़िल्म बन रही है बेखौफ। अच्छा। तो उसमें बतौर मैं म्यूज़िक डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। उस फिल्म के लिए मैं म्यूज़िक दे रहा हूँ। ये जो गढ़वा में बन रही है फिल्म बेखौफ, इनके डायरेक्टर का नाम थोड़ा बताएंगे? बेखौफ फिल्म के जो डायरेक्टर हैं हमारे मिस्टर प्रदीप कुमार हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं, नेक दिल इंसान हैं और उनका बिहेवियर भी काफ़ी सॉफ्ट रहता है। तो उनके साथ मिल के हम लोगों ने करीब शूटिंग कंप्लीट हो चुका है और अभी वो पोस्ट प्रोडक्शन में काम चल रहा है उसका अभी। तो उसके कुछ दिनों बाद दर्शकों को मिलेगा देखने के लिए। अच्छा, इसमें एक गाना दिए हैं या गीत वगैरह लिखे हैं, क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे? हाँ, इस फिल्म में मैंने गाने भी, सारे गाने मैंने ही लिखे हैं। इसमें 3 से 4 गाने हैं और मैंने गाने भी लिखे हैं और म्यूज़िक भी मैंने दिया है इसमें। अच्छा। और 1-2 सॉन्ग भी गाया है मैंने इसमें। 1-2 सॉन्ग भी गाए हैं? हाँ। चलिए, बहुत खुशी हुई। और ये मैं पूछना चाहता हूँ कि गढ़वा में कहीं भी आप कहीं मतलब एक रह करके संगीत सिखाने का काम किए हैं या नहीं? बेसिकली मैं तो मुंबई में ही रहा हूँ। मेरे सारी ट्रेनिंग मैंने वहीं पे रह के वहीं पे काम किया था। लेकिन 2019 में जब कोविड हुआ था, है ना, तो उस टाइम सारी चीज़ें मतलब ऑफ हो रही थी कोविड की वजह से। तो उस टाइम मैं यहाँ पे आया था गढ़वा में 2019 में। तो फिर यहीं गढ़वा में रंका मोड़ में मैंने एक संस्था स्टार्ट किया था लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए कि जो मैं संगीत सिखाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मतलब
एफर्ट नहीं कर सकते कि मुंबई में रह करके म्यूज़िक सीखें, है ना। बहुत के लोगों की इच्छा होती है गाना गाने के लिए, तो वहाँ तक लोग पहुँच नहीं सकते हैं। तो इसके बेस पे मैंने यहाँ पे एमजे फिल्म क्रिएशन नाम से मैंने संस्था स्टार्ट किया था, और यहाँ पे संस्था में बहुत सारे बच्चे लोग को मैंने शिक्षा दी, म्यूज़िक का, डांस का, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंटल, सबका मैंने ट्रेनिंग दिया यहाँ पे, और यही सब था। लेकिन अभी आपने कहा कि डांस का ट्रेनिंग दिए, तो डांस का भी आपके अंदर क्या मतलब खूबी छुपा हुआ है? हाँ, मैंने बताया था ना कि बचपन से ही शौक़ था ये सब डांस का, गाना करने का। तो बेसिकली क्या होता है कि कहते हैं ना कि एक बार में कोई एक ही काम होता है, तो मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन में ज़्यादा प्रेफर किया, म्यूज़िक बनाने में ज़्यादा फोकस किया। ऐसे डांस भी आता है मुझे, तो ट्रेनिंग देता हूँ। चलिए, मैं हमारे आप डांस का भी एक हॉबी आपके अंदर में है, तो और अच्छी बात है कि बहुत सारे कला को लेकर के आप चल रहे हैं। ये शायद गॉड गिफ्ट ही होता है। गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें होती हैं, और कुछ चीज़ें आदमी अपने मेहनत से भी प्राप्त कर सकता है। अगर आपके अंदर है कि नहीं मुझे ये चीज़ करना ही है ना, तो आप मेहनत से कर सकते हैं। चलिए, बहुत जानकर अच्छा लगा। और अभी आप हमारे दर्शकों को या फिर और कुछ मैसेज छोड़ना चाहते हैं, जो कि मतलब आगे आपसे संपर्क करना चाहते हैं, अगर किसी को आपसे अगर गीत संगीत के बारे में जानना हो या फिर कोई रुचि हो, सीखने का ख्याल हो, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक विषय है सीखने का, तो अभी फ़िलहाल तो मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं बाहर ज़्यादा काम कर रहा हूँ, पटना तरफ रह के काम करता हूँ। फ़िलहाल गढ़वा तो मैंने जो संस्था था वो मैंने अभी क्लोज़ कर दिया है, क्योंकि बिजी शेड्यूल की वजह से मैनेज हो नहीं पा रहा था। अच्छा। तो अभी साल 2024 तक मैंने संस्था चलाया था, उसके बाद मैंने बंद कर दिया, और अभी काम करो। तो सीखने का तो प्रोसीजर नहीं है अभी फ़िलहाल, मैं अभी सिखा नहीं सकता किसी को। हाँ, लेकिन म्यूज़िक जो जिनको बनवाना होगा या फिर गाने लिखवाने होंगे या जिनको सिंगिंग करना होगा, तो उनके लिए मैं म्यूज़िक बना सकता हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप उससे आप मुझे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्या है नहीं है। चलिए, बहुत जानकर अच्छा लगा। और एक चीज़ तो है, कहेंगे कि हमारे स्टूडियो में आए आप और कुछ समय दिए, और हमारा कुछ दर्शकों के और कुछ कहना चाहेंगे? मतलब गीतांश टीवी के जितने भी हमारे यहाँ जो परिवार हैं, और जो हमारे मुख्य रूप से जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, तो मुझे अच्छा लगा। और हमारे गढ़वा ज़िला में बहुत ऐसे कलाकार हैं, है ना, लेकिन उनको मंच नहीं मिल पा रहा है जी। और प्रॉपर क्या है कि सबसे पहली बात है कि नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है ना, कि आप किसी भी चीज़ में आपको आगे बढ़ना है, तो आपको उसके पीछे की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, सही बात है। विदाउट एजुकेशन, हाँ, मोस्ट है। विदाउट एजुकेशन आगे आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो इसके लिए आपको सीखना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों से जो मैंने जो खासकर पर्सनली जो मैंने महसूस किया, लोग सीखना नहीं चाहते हैं, और बिना सीखे पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी भी फील्ड में, मैं म्यूज़िक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सेक्टर में आप हो, आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आगे ग्रो कर सकते हैं। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लोग आज की डेट में सोचते हैं कि तुरंत हम लोग मतलब स्टार बन जाएं, है ना, जो कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आपको अगर एज ए सिंगर मैं बोलूँ कि आपको सिंगर में अगर करियर बनाना है, तो सिंगिंग का लोग आजकल सोचते हैं कि शॉर्टकट, सीधा स्टूडियो गए, गाना गाए, स्टार बन गया, यूट्यूब पर डाल दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अपने आप को साधना होगा, संगीत से आपको रियाज करना होगा। जब तक अपने गले को तैयार नहीं करेंगे, आप अच्छे कुछ भी चीज़ नहीं बन सकते, अच्छे गायक भी नहीं बन सकते। किसी भी चीज़ में आपको प्रैक्टिस चाहिए, और लोग प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हैं, है ना। तो वो आपके कहने का मतलब है कि अगर आपको संगीत के बारे में ही जानना है, अगर आपको संगीत सीखना है, तो सबसे पहले आपको गला को तैयार करना पड़ेगा, सबसे पहले सीखना पड़ेगा। मतलब बिना गुरु का ज्ञान नहीं आता है। कहने का मतलब साफ है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं आता है। कहीं ना कहीं आपको शिक्षा लेना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, वो ज़रूरी है। और मतलब संगीत की नहीं, किसी भी क्षेत्र में आपको उसको पढ़ना ही होगा। लोग यूट्यूब पे आप मतलब आपके लाइफ में ना क्या बोलते हो, स्टारडम एक दिन में आ सकता है, हो सकता है आपका लक साथ दे दे कि आप वायरल हो जाए, लेकिन उस चीज़ को मेंटेन करना मुश्किल है। स्टे करने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए, है ना। आप वायरल हो सकते हैं,
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल लोग कुछ भी वायरल हो जा रहा है आज की डेट में। वो तो सर गॉड गिफ्ट है। हाँ, वायरल कुछ भी हो जा रहा है, लेकिन आपको जिस फील्ड को आप चूज़ किए हैं उस फील्ड में आपको अपना एजुकेशन बहुत अच्छा करना होगा। और जहाँ तक संगीत की बात है तो आपको रियाज बहुत करना होगा, और कंटिन्यू किसी भी काम में आपको सक्सेस होने के लिए आपको कंटिन्यूटी कंपलसरी है। आपको उसमें लगे रहना है। जब तक आप उसमें कंटिन्यू नहीं काम करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। चलिए, बहुत जानकर अच्छा लगा, और आपकी बातों से लगा कि हमारे गढ़वा में भी जो है कि मतलब आपने कहा कि अभी बहुत से ऐसे कलाकार जो हैं कि मतलब इच्छुक हैं लेकिन उस मंजिल तक पा नहीं पाते हैं, मतलब पहुंच नहीं पाते हैं। तो वैसे कलाकार को आपसे जुड़ करके अगर कुछ लेना चाहते हैं, कुछ बात करके कुछ संगीत को सीखना चाहते हैं, तो उनको मंजिल मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, मंजिल तो सबका मतलब मिलना नहीं मिलना वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले है कि जब तक आप उस चीज़ को, आपके अंदर अगर टैलेंट है और नॉलेज है तो ऑटोमेटिक आपको जो चाहिए वो मिल ही जाएगा। समय लगेगा, है ना, लेकिन सबसे पहली बात है कि आपको उस चीज़ को सीखना होगा। बिना सीखे कोई पॉसिबल ही नहीं। बिना गुरु का ज्ञान बोलते हैं ना, नहीं होता तो आपको ज्ञान लेना ही होगा, चाहे जहाँ से भी लें, लेकिन आपको सीखना होगा। हाँ, बिना सीखे पॉसिबल ही नहीं है। और जितने आजकल नए नए सिंगर वो तो स्टूडियो के भरोसा चल रहे हैं कि स्टूडियो में जाएंगे। पहले क्या होता था ना, पहले लोग संगीत सीखते थे और उसके बाद स्टूडियो में जाते थे अपने गायकी को चेक करने के लिए। अब उल्टा लोग करते हैं, सीधा घर से निकलते स्टूडियो जाते हैं, वहाँ पता चलता नहीं गा पा रहे हैं तो वापस तब सीखने आते हैं कि हाँ सीखते हैं पहले। पहले जो था वो हमारे मतलब पहले जो था वो सही था, जो पहले सीख करके तब स्टूडियो में जाते थे। और अब के कलाकार जो हैं कि मतलब बिना सीखे बस गाना हमको गाना है और स्टूडियो में जाते हैं और ट्राई करते हैं कि हमको गाना है। और जब वहाँ नहीं गा पाते हैं तब मतलब कहीं सोचते हैं कि हम अगर सीख जाएं तो अच्छा है, फिर अच्छा हम गा सकते हैं। क्या यही ना? हाँ हाँ हाँ, वो सीखना ही पड़ेगा, बिना सीखे नहीं है पॉसिबल। तो आपको रियाज चाहिए और सीखना होगा म्यूज़िक में। जो भी आर्टिस्ट हैं अगर उनको अगर गाना बनाने का शौक़ है, गाने का शौक़ है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर चलेगा, आप वहाँ से पूछ सकते हैं जो भी इंक्वायरी होगा। ठीक है, चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये हमारे गीतांश टीवी के तरफ से आपको बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह खबरें और भी मिलते रहेंगे। नमस्कार।